So now we are going to be start our next topic. Okay, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर, बहुत इजी है, ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर रिलेटिव वेलोसिटी. इसको हमने पहले भी पढ़ाया, पर रिवीजन पार्ट में हमको फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि फिर आप टेस्ट के टाइम तक भूल जाते हो, है ना. तो सर हमें देखना है अभी रिलेटिव वेलोसिटी. तो सर ये टर्म है क्या, ये है क्या सर? हमने अभी तक वेलोसिटी के बारे में तो पढ़ा. वेलोसिटी को बोला था सर कि हम जब किसी चीज की स्पीड गिनते हैं ना, तो हमने उसको वेलोसिटी बोला है, ठीक है. तो सर ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज है? सर ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज है? बहुत इजी है. देखो, अगर आप लोग क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा जब आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है. अब देखो, आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एग्जाम्पल कि चलो मैं सर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, खिड़की में बैठ गया. अब मेरी ट्रेन जा रही है सीधी, ठीक है, उल्टी तो जाएगी नहीं, ठीक है. मेरी ट्रेन जा रही है सर सीधी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. अब क्या होता है सर, मेरे बाजू में से भी एक ट्रेन आती है, मेरे बाजू में से भी एक ट्रेन आती है, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मेरी ट्रेन जा रही है. मतलब दोनों ट्रेन कैसी होगी? सेम डायरेक्शन होगी, है ना. दोनों ट्रेन कैसी होगी सर? सेम डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरीके से. देखो सर, ये मेरी ट्रेन है, मैं पूरी ट्रेन नहीं बनाऊंगा, मैं जिस बोगी में बैठा हूं उसी बोगी को बना रहा हूं, ठीक है. वो ये मेरी ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है. दोनों कैसे कर रहे हैं सर? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना. दोनों ट्रेन कैसे कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. चलो इसको ना, अब इस एक्शन को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, इस एक्शन को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं. अब मैं अपने ट्रेन में बैठा हूं, मेरे बाजू में अपनी ट्रेन आने की है, ठीक है. मैं अपने ट्रेन में बैठा हूं, मेरे बाजू में ट्रेन आने की है. समझो ये ट्रेन कुछ आगे है, मेरी ट्रेन पीछे से आ रही है. अब जब आप अपने ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, जब आप अपने ट्रेन में बैठे हो, आप बाहर देख रहे हो, ट्रेन बहुत स्पीड में, आपकी ट्रेन बहुत स्पीड में है, ठीक है. जब आप बाहर देख रहे हो तब आपको ऐसा फील होता है यार, कितने स्पीड से जा रहे हैं, कितने ज्यादा वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, है ना. सारी चीजें जल्दी जल्दी पीछे जाती हुई दिखती है. जितने भी पेड़ वगैरह आपको बाहर दिखेंगे, एक प्लेटफॉर्म दिखेगा, किसी स्टेशन पे से जाओगे तो एक प्लेटफॉर्म दिखेगा, वहां पे भी आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग कितने स्पीड से जा रहे हैं, है ना, कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, ऐसा कुछ हमें फील होगा. बट सर आगे के केस में क्या होता है, मेरी ट्रेन तो आगे निकल गई, आगे और एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. अब जैसे ही मैं उस ट्रेन के बाजू में आता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं उस ट्रेन के बाजू में आता हूं, ठीक है. पहले सर हमने देखा कि मैं एक प्लेटफॉर्म से गुजरा, बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म जाते हुए दिखा, वो पीछे, मतलब मेरी स्पीड अच्छी खासी थी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मूवमेंट में है क्या, उसका कोई मोशन हो रहा है या नहीं, वो तो स्टेडी ऑब्जेक्ट है सर. प्लेटफॉर्म कैसा हो गया? स्टेडी ऑब्जेक्ट है सर. बट सर मेरी बाजू में जो ट्रेन आई ना, वो तो पहले से ही मूवमेंट में है, उसका पहले से ही मोशन हो रहा है, उसकी पहले से ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. मतलब चलो सर, ये मेरी ट्रेन है, एक डायरेक्शन में जा रही है, आगे से भी एक ट्रेन जा रही थी, बट मेरी ट्रेन इसके पास आती है, ठीक है. मेरी ट्रेन आगे वाली ट्रेन के पास आ गई. बट सर अभी क्या होगा पता है क्या? आपको किस तरीके से विजन होगा, विजन क्या होगा आपका, किस तरीके से आप उसको देखोगे. पहले तो आपको जब प्लेटफॉर्म गया बहुत स्पीड से जाते हुए दिखा, और जैसे ही आप उस ट्रेन के बाजू में आ जाओगे तो आपको फील होगा कि सर हमारी ट्रेन इतनी स्लो कैसे होगी, अभी तक तो फास्ट चल रही थी. भैया वो स्लो नहीं, उसकी वेलोसिटी जो पहले थी वही है, उसकी वेलोसिटी जो पहले थी उसी वेलोसिटी से चल रही है. बट अभी क्या हुआ ना, अब सेकंड केस में क्या हुआ सर, कि मेरा जो बाजू वाला ऑब्जेक्ट है वो अभी कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है. प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे था, रेस्ट ऑब्जेक्ट था वो, है ना. प्लेटफॉर्म जो था हमारा पहले गया, वो रेस्ट ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमको लगा कि हमारी ट्रेन बहुत स्पीड में है, बहुत वेलोसिटी से है सर. बट नेक्स्ट केस में क्या हुआ ना सर, नेक्स्ट में केस में क्या हुआ, जब मेरे बाजू में एक ट्रेन आई तो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मेरी ट्रेन जा रही है. ये मेरी ट्रेन है, ये पहली वाली ट्रेन है, ये धीरे धीरे जा रही है, मेरी ट्रेन पीछे से इसके साथ आ गई. तब आप जब इस ट्रेन को देखोगे, इस ट्रेन को ऐसे देखोगे ना, तो वो ट्रेन ऐसा लगेगा कि अपनी ट्रेन अभी स्लो हो गई है. स्लो नहीं होती है, सेम ही होती है. बस इधर वाली ट्रेन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और मेरी वाली ट्रेन की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. हम क्या करते हैं, जब हमें ये विजन होता है ना कि हमारी ट्रेन स्लो हो गई, तो ये होता है वेलोसिटी का कंपैरिजन. तब हमारा माइंड क्या करता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को कंपेयर करने की कोशिश करता है. हमारा माइंड क्या करता है सर, दोनों वेलोसिटीज को कंपेयर करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी भी ट्रेन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इस ट्रेन की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, है ना.
दोनों वेलोसिटीज कैसी हो रही है, कंपेयर हो रही है ना। दोनों वेलोसिटीज कैसी हो रही है, कंपेयर हो रही है। अब देखते हैं दोनों वेलोसिटीज में कुछ रिलेशन है क्या। हमारा माइंड क्या सोचता है कि रिलेशन देखने की कोशिश करता है कि इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, हमारी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, तो ये दोनों वेलोसिटी को देखने के बाद ऐसा लगता है सर ये क्या है, मतलब हम अभी तक तो बहुत स्पीड से चल रहे थे, अचानक स्पीड कैसे कम हो गई, अचानक सर स्पीड कैसे कम हो गई हमारी, है ना। इसको बोलते हैं सर रिलेटिव वेलोसिटी, इसको बोलते हैं सर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन देख रहे हैं कि दो वेलोसिटीज जो है दोनों ऑब्जेक्ट का, ये पहली ट्रेन का जिसमें मैं हूं, ये दूसरी ट्रेन जो फिर बाद में मुझे दिखी एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में जाती हुई, है ना। तो सर हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम दो वेलोसिटीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा माइंड क्या कर रहा है, दो वेलोसिटीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सर रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें हम दो वेलोसिटीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो वेलोसिटीज को कंपेयर करते हैं। चलो इसको थोड़ा डिटेल में देखो कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मेरी ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम है। अगर हम दोनों की ट्रेन स्पीड सेम होती तो मैं इसको ओवरटेक कर सकता था क्या, नहीं कर सकता सर, है ना। अगर आप चलो बाइक से जा रहे हो, ठीक है, अब आप रोड पे अपनी गाड़ी से जा रहे हो और आपको आगे और एक गाड़ी दिख रही है, अब आप उसको ओवरटेक करना है, तो समझो उसकी 60 की स्पीड है तो कम से कम आपको 70 की स्पीड से तो जाना होगा, तभी आप उसको ओवरटेक कर पाओगे। और जब आप उसको ओवरटेक करोगे तब आप ऐसा फील करोगे कि वो बहुत स्लोली हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 60 की स्पीड से है, हमारे भी 70 की स्पीड से है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 10 किलोमीटर की हो गई, 10 किलोमीटर का कंपैरिजन हो गया। सिर्फ हम दोनों की, जैसे पहली गाड़ी 60 किलोमीटर चल रही है, मेरी गाड़ी 70 किलोमीटर चल रही है सर, है ना। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर का, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड का ही डिफरेंस हुआ, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, है ना सर। और जब हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत स्लो जा रहा है। हम उसको जब ओवरटेक करेंगे तो ऐसा लगेगा हम उसको बहुत स्लोली ओवरटेक कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। ऊपर से वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ भी है, मतलब आप आसपास आपके जैसे ही वेलोसिटी है, ठीक है। अगर वैसे ही अगर देखा जाए तो समझो कि आप जैसे ही गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और इस गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त क्या है ना सर, आप चलो जा रहे हो और आगे आपको एक दुकान दिखे, ठीक है, दुकान तो आपके साथ मूव नहीं करेगा ना, उसको थोड़ी ना चिपके रहते हैं, तो वो एक ही जगह पे रहेगा। आपकी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में 60-70 की स्पीड में और फट से उसको ओवरटेक करते तो ऐसा लगेगा वो दुकान को हमने कितने फास्टली पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि हमने सर उस दुकान को कितने फास्टली ओवरटेक कर दिया, कितने फास्टली पीछे छोड़ दिया। बट इन केस ऑफ जब हमारे गाड़ी के बाजू में भी एक गाड़ी हो और हम उसको जब ओवरटेक करते हैं तो वो भी गाड़ी क्या कर रही है, उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है, उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, हमारी भी गाड़ी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। हम जब उसको ओवरटेक करेंगे दैट मींस सीधी सी बात है सर, उससे ज्यादा हमारी वेलोसिटी रहेगी तभी हम उसको ओवरटेक कर पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर उसकी अगर ज्यादा वेलोसिटी रहती है, इनकेस ऐसा होता है कि हम आगे है और पीछे से एक गाड़ी आई और जिसकी वेलोसिटी कैसी है सर, हमसे ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी कैसी है सर, हमसे ज्यादा है, दैट मींस कि वो हमें ओवरटेक कर ही लेगी उस कंडीशन में। देखो समझाने का कारण ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेलोसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी या कम होगी, अपनी भी कम होगी या ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ तो कंडीशन बनेगी। सेम वेलोसिटी रहेगी तो ना कोई किसी को ओवरटेक कर पाएगा, ना कोई किसी को पीछे छोड़ पाएगा, है ना। दोनों गाड़ियां सेम चलेगी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हमें कब देखने को मिलेगी, ये केस जो है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी वाली, इसको हम कब देख पाएंगे, जब सर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, या किसी की कम है, किसी की ज्यादा है ना। तो हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटीज को देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्म रिलेटिव वेलोसिटी वाला। अब बात करते हैं सर मोशन इन 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं सर मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये सर 2 डायमेंशन मोशन क्या चीज है, 2 डायमेंशन मोशन क्या चीज है। अरे देखो बहुत इजी है, जब हम स्केल ड्रॉ करते हैं कोई भी, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैं एक स्केल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफिकल स्केल, मतलब स्केल पट्टी नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफिकल स्केल ड्रॉ कर रहा हूं। 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा इसको।
अब ये तो पता है आपको कि ये बीच में का जो पॉइंट होता है ये हमारा 0 होता है सर, ठीक है। और ये है मेरी एक्स एक्सिस, तो ये है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के जो राइट वाले हैं वो मेरे पॉजिटिव वैल्यू होंगे, 4 5 6 7, ठीक है। और जो निगेटिव साइड मतलब जो अपोजिट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले है उसको हम निगेटिव में लेते हैं। और वैसे ही वाई एक्सिस के जो ऊपर वाले होते हैं वो हम पॉजिटिव रखते हैं। अब नीचे वाले से निगेटिव रखते हैं, ठीक है। अब सर देखो मोशन इन 2 डायमेंशन वाला कंसेप्ट है क्या। अगर इनकेस मैं क्या कर रहा हूं, एक मेरे पास ना बॉल है, समझो एक बॉल है मेरे पास। अब इस बॉल को मैं हवा में फेंक रहा हूं। इस बॉल को क्या किया सर मैंने, हवा में फेंका। अब हवा में फेंकने के बाद इसमें मोशन कैसा होगा, मतलब एक ही एक्सिस पे होगा, देखा जाए तो सिंगल एक्सिस मोशन होगा सर इसमें। उसको मैंने नीचे पकड़ा, ऊपर फेंका, तो क्या हुआ, वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ही मूव होगा, वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ही मूव होगा। जिस तरीके से देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एक स्टोन है, बॉल है, बॉल, ये मेरा बॉल है, ठीक है। अब इसको मैंने ऊपर थ्रो किया तो ये क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा। अभी डिपेंड करता है वो कितना ऊपर जाएगा, डिपेंड करता है अपनी ताकत पे, हम उसको कितने ताकत से फेंकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। अब ये क्या किया इसने, इसमें जितनी भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी भर दी थी, ठीक है, इसमें मैंने जितने भी एनर्जी से फेंका वो उतनी एनर्जी तक ऊपर गया, ऊपर गया। यहाँ पे एक पॉइंट तक, सर्टेन पॉइंट तक आएगा, उधर कुछ टाइम रेस्ट करेगा, मतलब टाइम रेस्ट करता है, डायरेक्टली ऐसे जाके ऐसे नहीं आती है। वहां पे अगर स्लो मोशन से देखो तो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए स्टेडी होता है, उसके अंदर की जब एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद सीधा उसी लाइन से नीचे आएगा, सीधा उसी लाइन से नीचे आएगा। अगर इस लाइन को मैं इसके साथ कंपेयर करूं, इस लाइन को मैं इस ग्राफ के साथ कंपेयर करूं, तो ये मोशन कैसी होगी मेरी, सिर्फ वाई एक्सिस पे आ गई सर। ये मोशन कैसी होगी मेरी, सिर्फ वाई एक्सिस पे आ गई। मतलब सर ये मेरी कैसे सिंगल डायमेंशन मोशन है, ये मेरी सिंगल डायमेंशन मोशन है। सर मैं 2 डायमेंशन पर हमको पढ़ना तो 2 डायमेंशन मोशन है ना, तो 2 डायमेंशन मोशन कैसे पढ़ेंगे, पहले बेसिक सीखोगे तभी तो उसको डीप में सीख पाओगे। इसलिए पहले 1 डायमेंशन समझ गया तो 2 डायमेंशन में इजी समझ में आ जाएगा। अब देखो सर इसने सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ही मूवमेंट किया, इसका मूवमेंट कैसे हुआ सर, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग। अब सर मोशन इन 2 डायमेंशन को क्या बोलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास, अब उस बॉल को मैं, आगे मेरा एक दोस्त खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है, आगे मेरा एक दोस्त ग्राउंड पे खड़ा है, उसके तरफ फेंकना है, तो मैं सीधा ऐसा सीधा फेंकूंगा क्या, सीधा नहीं फेंकूंगा सर, मैं उसको ऊपर फेंकूंगा ऐसा, तो वो कुछ टाइम तक ऐसा ऊपर जाएगा सर, और ऊपर जाके वापस से नीचे आएगा और उसके पास जाके गिरेगा, उसके आजू बाजू जहां पे भी गिरेगा। सर यहाँ पे मोशन कैसी हुई, सर यहाँ पे मोशन किस तरीके से हुई, देखो पहले तो मैंने बॉल को ऊपर फेंका था, ठीक है, अब इसको हटा दो, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो सर, मैंने यहाँ पे था खड़ा, ठीक है, मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, अब मैंने क्या किया, इस बॉल को थ्रो किया यहां तक, तो मैं सीधा नहीं थ्रो करता ना, कभी भी हम जब बॉल को थ्रो करते हैं तो कुछ ऐसा कर्व बनता है। तो यहाँ पे ये जो मोशन हुई सर, बॉल को थ्रो करने वाली हमारी इवेंट में, या हमारी एक्टिविटी में जो मोशन हुई वो कैसी है, देखो बॉल 2 एक्सिस पे चला है, बॉल हमारा 2 एक्सिस पे मूव हुआ है, एक तो वो ऊपर भी गया, एक तो वो सर बॉल ऊपर भी गया, चलो मानते हैं, मतलब एक्स एक्सिस आया ही, सॉरी वाई एक्सिस आया ही आया उसमें, ठीक है। बट सर वो ऊपर जाने के साथ साथ क्या हुआ, तो वो आगे भी बढ़ा, ऊपर तो गया ही है बट इसके साथ सर वो आगे भी गया है, आगे भी गया है, मतलब दोनों एक्सिस का काम है, वाई एक्सिस भी यूज हुआ इसमें और एक्स एक्सिस भी यूज हुआ सर, मतलब दोनों एक्सिस यूज किए सर हमने इसमें, ठीक है। मतलब सर दोनों एक्सिस यूज करना मतलब बहुत इजी है, इसको समझ जाओ कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। जब हमें दोनों एक्सिस का काम पड़ रहा है तो मेरा 2 डायमेंशनल मोशन है। अभी जैसा देखो कि इनके से कार है, ठीक है, एक कार रोड पे जब मूव करती है, एक कार है जो रोड पे मूव कर रही है, आगे जा रही है इस रोड पे, अब ये जब आगे जाएगी तो ये ऐसा होगा कि आगे जाएगी फिर थोड़ी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर आगे जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है समझो,
जब वो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल करेंगी तो मैं उसको कौन सा मोशन बोलूंगा? सिंगल डायमेंशन मोशन। वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है ना, ऊपर तो जा ही नहीं रही है। हाँ ठीक है, अगर एक आधा फ्लाईओवर आगे जाके एक फ्लाईओवर आता है, एक आधा कोई पुल वगैरह आ जाता है ना, एक आधा सर फ्लाईओवर आ जाता है, तब मैं उसको बोलूंगा कि सर मोशन इन 2 डायमेंशन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही ट्रेन जब अपने रेलवे ट्रैक पर ट्रैवल करती है सर, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, ठीक है, ट्रैवल कर रही है, तो ये भी कैसा है सर? स्ट्रेट ट्रैक। भले वो ऐसी ऐसी टर्न, मतलब कहीं ना कहीं उसका टर्न आ गया, पर टर्न भी जो है वो सिंगल एक्सिस पे होता है ना, टर्न ऊपर जाके तो नीचे नहीं आ रहा है, टर्न सिंगल एक्सिस पे ही हो रहा है, मतलब सिर्फ वाई एक्सिस का ही काम होगा मेरे उसमें, ट्रेन के इसमें। तो ट्रेन का भी जो मोशन है मैं उसको सिंगल डायमेंशन मोशन बोलूंगा सर। 2 डायमेंशन के तो नंबर ऑफ एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, 2 डायमेंशन मोशन के नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बट सिंगल डायमेंशन या फिर 3rd डायमेंशन के बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अब सर 2 डायमेंशन देखो ट्रांसपोर्ट में, जैसा कि प्लेन, जैसे कि मेरा प्लेन हो गया, प्लेन जब टेक ऑफ करने का टाइम आता है, ठीक है, जब सर मेरा टेक ऑफ करने का टाइम आता है तो प्लेन क्या करता है? रनवे पे पहले स्टार्ट होता है एक जगह से, रनवे पे प्लेन ने स्टार्ट किया टेक ऑफ करना, वो कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ लेता है, अच्छी खासी वेलोसिटी पकड़ लेता है, फिर ऊपर उड़ता है। फिर क्या करता है? ऊपर उड़ता है, मतलब पहले वो सर एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया, फिर जैसे उसने टेक ऑफ किया तो एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी है ना। देखो ये स्केल पे ध्यान दो, स्केल पे देखो, पहले मेरा प्लेन ट्रैवल कर रहा है, मतलब पहले वो एक्स एक्सिस पे है जब वो रनवे पे है, अब रनवे से जैसा ही ऊपर जाएगा तो एक्स एक्सिस के साथ साथ उसकी वाई एक्सिस की भी वैल्यू बढ़ रही है। अगर ऐसा ग्राफ आता है कुछ, तो एक्स एक्सिस की भी वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस की भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब वहां पे मोशन कैसा हो रहा है सर? 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है सर, है ना। वहां पे भी कैसा मोशन हो रहा है? 2 डायमेंशनल, दोनों एक्सिस पे। अगर इसके एग्जांपल देखना चाहो ना तो नंबर ऑफ एग्जांपल खुद ही बना सकते हो। दिमाग में सोचो, अगर कोई एक चीज वहां पे है, आपके सामने कोई चीज है रखी हुई और वो मूव कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, तो बस थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा आपको, थोड़ा सा इमेजिन करना कि वहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की स्केल है और वो कैसा मूव कर रहा है उसके अलावा, तो आप उसको इजीली बता पाओगे कि सर वो जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या सिंगल डायमेंशनल है। ठीक है, देखो अभी इसको थोड़ा सा मैं टर्न करता हूं कभी थोड़ा सा। ठीक है सर, 3rd डायमेंशनल कैसे आया इसमें? 3rd डायमेंशनल क्या है? हमने तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही देखी, तो ये जब आप 3rd डायमेंशनल बोलते हो तो तीसरी एक्सिस भी होनी चाहिए, ऑब्वियसली तीसरी एक्सिस होती है। ठीक है, तो देखो हम उसको लिखते हैं जेड एक्सिस। जब हम तीसरी एक्सिस का काम निकालते हैं ना, जब हम 3rd एक्सिस की बात करेंगे तो उसको लिखते हैं हम जेड एक्सिस। इधर आती है कुछ इस तरीके से। सर हमने तो आज तक कभी जेड एक्सिस देखी नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आज तक तो हमने कभी जेड एक्सिस को देखा नहीं। ठीक है, अरे देखो बहुत सिंपल सी बात है। देखो जैसा ये मेरे पास बॉक्स है, जैसा सर मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, अब इसके आपको तीनों साइड दिख रहे हैं, तीनों साइड, एक ये और एक ये, मतलब एक्स सॉरी ये वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा जेड एक्सिस हो गया। इन तीनों के बीच में 90 का एंगल होता है, तीनों के बीच में 90 का एंगल होता है। जैसे मतलब पकड़ लो कि आपका ये रूम है, रूम का एक कोना पकड़ लो, कोना, कोने में आप देखोगे ना तो वहां पे एक दीवार ऐसी होती है, मतलब वो मेरी एक्स एक्सिस पकड़ लो, एक दीवार इधर आई वो मेरी जेड एक्सिस पकड़ लो, और जो ऊपर गया एक कोना वो मेरा वाई एक्सिस पकड़ लो। तो वहां पे अगर एंगल देखोगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे भी एक 90 का बनेगा, यहाँ पे भी एक 90 का बनेगा और यहाँ पे भी 90 का ही एंगल होगा। तो तीनों एंगल जो बनेंगे हमारे वो 90 डिग्री के ही बनेंगे। ठीक है, बाकी का चीज हम अगले वीडियो में देखते हैं, उसमें रहेगा हमारा कोनिकल पेंडुलम है।